थप्पड़ कांड के मामले में जमानत के बाद कैसा होगा नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य? क्या नरेश मीणा की राजनीति होगी खत्म या फिर नरेश मीणा बनेंगे नेशनल लीडर? राष्ट्रीय नेता बन चुके नरेश मीणा के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग देखकर ऐसा लगता है कि वो असली में गरीबों के मसीहा है। कुछ लोग जेल जाने के बाद यह दावा कर रहे थे कि अब नरेश मीणा की राजनीति जेल से ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नरेश मीणा जितने दिन जेल में रहे वो प्रत्येक दिन एक बड़े नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ रहे थे। जेल जाने के बाद नरेश मीणा के चाहने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। वर्तमान में नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के किसी भी नेता से कम नहीं है। जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा के प्रति लोगों का प्यार देखकर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई होगी। नरेश मीणा के साथ लोग इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे एसडीएम को थप्पड़ मारा जो जनता का हक लूट रहा था। समरावता गांव ने एक छोटे से नेता नरेश मीणा को एक नेशनल लीडर बना दिया जो भविष्य में बड़ा प्रतिनिधित्व करेंगे। 14 नवंबर 2024 की वो काली रात ना तो समरावता गांव भूल सकता है और ना ही नरेश मीणा। राजस्थान की कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने नरेश मीणा की राजनीति को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखने के पीछे भी कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अब नरेश मीणा की राजनीति को खत्म करने की तो बात ही नहीं होती। अब तो नरेश मीणा की लोकप्रियता को रोकने की बात होती है। नरेश मीणा की पूरी देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को पच नहीं रही है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नरेश मीणा के पास पद नहीं है, फिर भी वो सबसे पसंदीदा नेता है। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि नरेश मीणा एक इशारे में 5 लाख की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जब भी किसी गरीब के साथ कोई अन्याय होता है तो नरेश मीणा वहां खड़े हो जाते हैं। इसलिए अब नरेश मीणा की लोकप्रियता को रोकना किसी भी नेता के बस की बात नहीं है। जमानत के बाद नरेश मीणा ट्विटर यानी एक्स पर ऑल इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहे थे। नरेश मीणा के समर्थकों ने #वेलकम नरेश मीणा के साथ इतने ट्वीट कर डाले कि ट्विटर पर नरेश मीणा ही नरेश मीणा हो गए। नरेश मीणा वर्तमान में राजस्थान के अंदर सर्व समाज के सबसे पसंदीदा युवा नेता बन चुके हैं, क्योंकि नरेश मीणा जब भी गरीबों की सहायता करते हैं तो वो जाति और धर्म नहीं देखते हैं। नरेश मीणा की लोकप्रियता वर्तमान में चरम पर हो सकती है, इसलिए उनकी राजनीति यहाँ से नया मोड़ ले सकती है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर सभी पार्टियों में होड़ मची है कि नरेश मीणा उनकी पार्टी में आ जाए। हालांकि नरेश मीणा समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड, हिंसा और आगजनी की घटना से बहुत कुछ सीखेंगे। नरेश मीणा चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन भले ही उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन उनके समर्थक सुरक्षित रहें। और पूरा राजस्थान समरावता गांव में हुई आगजनी की घटना के लिए राजस्थान के पुलिस प्रशासन की आलोचना कर रहा है। हर किसी का एक ही मानना है कि पुलिस प्रशासन चाहता तो समरावता गांव में हुई हिंसा और आगजनी की घटना को रोक सकता था। लोगों का मानना है कि समरावता गांव में उस रात पुलिस प्रशासन बदले की भावना से कार्यवाही कर रहा था। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को एक थप्पड़ मारने से 28 गांव के उपखंड मुख्यालय उनके नजदीक ट्रांसफर हो गए हैं। भले ही समरावता गांव के लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने नरेश मीणा का साथ नहीं छोड़ा था। समरावता गांव के बहादुर लोगों की और महिलाओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 14 नवंबर 2024 की रात को समरावता गांव की महिलाओं ने ही घायल नरेश मीणा की जान बचाई थी। उस रात क्रांतिकारी युवाओं ने नरेश मीणा का जो साथ दिया, उनको भी नरेश मीणा जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। यह बात तो तय है कि नरेश मीणा भविष्य में विधायक बनकर इन सब लोगों का कर्ज चुकाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब नरेश मीणा राजस्थान के अंदर जिस पार्टी में जाएंगे उसी पार्टी का कल्याण होगा। आने वाले कुछ समय के अंदर नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति का समीकरण ही बदल देंगे। राजस्थान के अंदर नरेश मीणा धनबल और पैसों की राजनीति करने वालों की दुकानें ही बंद कर देंगे। नरेश मीणा उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो छात्र राजनीति से उठकर जनता के हकों की बात करते हो। नरेश मीणा चाहते हैं कि परिवारवाद और रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर राजनीति में युवाओं को मौका देना चाहिए। हालांकि अब नरेश मीणा के लिए विधायक और सांसद बनना बहुत आसान है। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे जरूर जीतेंगे। और अब तो राजस्थान का हर किसान, हर गरीब और हर युवा यह कह रहा है कि नरेश मीणा को विधायक बनना चाहिए। हालांकि नरेश मीणा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी नरेश मीणा को लंबा संघर्ष करना बाकी है। लेकिन इस संघर्ष की लड़ाई में आप नरेश मीणा के साथ हो या नरेश मीणा के खिलाफ, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।